तो गाइज खासकर जो 2 ईयर प्रिपरेशन के हिसाब से देख रहे हैं, अभी से 2026 की तैयारी कर रहे हैं। आई थिंक वी गॉट सम फैंटास्टिक पॉइंट्स फ्रॉम हृदय। मैं रिपीट कर देता हूँ, स्टार्ट अर्ली। आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं, डोंट लूज होप। मतलब बीच बीच में कई बार हो सकता है आपको बहुत डिफिकल्ट लगे, पर गिव अप मत करना, बस खड़े रहो एंड कीप ट्राइंग। एनसीईआरटी पे फोकस रखो। टेस्टिंग और एमसीक्यू प्रैक्टिस रेगुलरली चलना है। कई बच्चे तो ये करते हैं हृदय, मैंने देखा है, 7 महीने से पढ़ाई चल रही है कोचिंग में, एक भी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया कि एक बार सिलेबस खत्म हो जाएगा फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा। दैट इज हॉरिबल, राइट? या इट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम टू बी ऑनेस्ट। जब इट तक इज आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। करेक्ट। आपने जो भी 7 महीने में पढ़ा वो सारा वापस करना पड़ेगा, क्योंकि आपको कुछ भी हाँ। फील होगा ही नहीं। क्या? और फाइनली हृदय, एक अच्छी चीज ये बोल रहे हैं कि अपना ग्रुप बना लीजिए, मतलब स्टडी ग्रुप जहाँ पे भी आपको मिलता है। 4-5, आपका ग्रुप कितना बड़ा था, कितने स्टूडेंट्स थे उसमें? 4-5 ही होंगे, ज्यादा तो होंगे नहीं, चार, राइट? 4-5, हाँ। तो 4 का ठीक है, मतलब 2 का ग्रुप है उसमें थोड़ी अनसर्टेनिटी रहती है कि किसी का मोटिवेशन कम ज्यादा हो जाए, पर 4 के बीच में वो बैलेंस हो जाता है। अच्छा, इट इज नॉट वेरी बिग, इट इज नॉट वेरी स्मॉल। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हमारे साथ हृदय शाह है। हृदय शाह अमरावती महाराष्ट्र से है। स्कोर है 710। ये इनका फर्स्ट अटेम्प्ट था। हृदय शाह ने हमारा टारगेट बैच लिया था, और हृदय से पूछते हैं कि इनकी सक्सेस का सीक्रेट क्या है। तो हृदय, एक चीज बताइए। इमेजिन कि आप 10th से 11th में आया, लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग दिस वीडियो 10th से 11th में आया, अपनी तैयारी चालू कर रहे हैं। आपका 2 ईयर प्रेपरेशन करने के बाद सिलेक्शन हुआ है। व्हाट वुड बी योर एडवाइस टू स्टूडेंट्स हु आर कमिंग फ्रॉम 10th टू 11th एंड दे आर टारगेटिंग नीट 2026? फर्स्ट थिंग कि आपने एकदम परफेक्ट टाइम पे स्टार्ट किया है। ना ज्यादा अर्ली है ना ज्यादा लेट है। आपको बस कंसिस्टेंटली पढ़ाई करनी है एंड तक, तो हो जाएगा आराम से। ज्यादा बर्डन लेने की जरूरत नहीं है। ये पहली एडवाइस हुई आपकी। हाँ। दूसरी एडवाइस कि आपको थ्योरी पे तो फोकस करना ही है, पर शुरुआत से अगर एमसीक्यू प्रैक्टिस और टेस्टिंग पे अगर फोकस रहा तो बहुत अच्छा स्कोर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ठीक है। तीसरी एडवाइस कि एनसीईआरटी पे फोकस रखना। आपको बाहर की चीजें बहुत मिलेंगी पढ़ने के लिए, पर नीट का पेपर एट द एंड एनसीईआरटी से ही आने वाला है। तो अगर एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यूज है, एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट है, तो वो ऑफ कोर्स बेनिफिशियल रहेंगी। तो ये बताओ कि वर यू गोइंग टू अ स्कूल, या इट वाज अ डमी काइंड ऑफ थिंग? डमी स्कूल। डमी स्कूल। ठीक है, तो आपका रूटीन क्या होता था 2 साल? कितने बजे उठते थे, कितने बजे सोते थे, कितने दिन क्लासेस होती थी, और मोटा मोटा हफ्ते में कितने घंटे एमसीक्यू प्रैक्टिस करते थे? आई वॉज अ नाइट पर्सन। मैं ज्यादा पढ़ाई रात में करता था। तो आई यूज टू वेक अप एट अराउंड 10-11। फिर थोड़ा फ्रेश होके 12 बजे तक पढ़ने बैठता था रफली। 1-1:30 बजे तक पढ़ता था। फिर खाना खा के अ, मतलब बहुत फिक्स तो शेड्यूल नहीं था, थोड़ा अप डाउन होता था 2 साल की जर्नी में। 4 बजे मेरी क्लास रहती थी। कभी 4 बजे रहती थी, और जब सिलेबस थोड़ा लैग कर रहा तब 2 बजे रहती थी। 7:30 तक क्लासेस चलती थी। फिर उसके बाद मैं आके डिनर करता था। मैं क्रिकेट को बहुत, मतलब क्रिकेट इज माय पैशन, सो मैं उसको मैचेस देखता था या फिर क्रिकेट फॉलो करता था। रात में अगर कोई मैच वगैरह रही तो मैं देखता था, और नहीं रही तो मैं पढ़ता था मोस्टली। 2 से 3 बजे तक मैं पढ़ता था, और बीच में ब्रेक्स डेफिनेटली थे यूट्यूब वगैरह के। ठीक है, तो मैं ये मान सकता हूँ कि डिनर करने के बाद यू वुड स्टडी फॉर अराउंड 4 आवर्स, और दिन में करीब 1.5 घंटा बिसाइड्स कोचिंग, राइट? यस। और आकाश की 5 to 6 टिपिकली और आकाश की टिपिकली कोचिंग 3 डेज अ वीक होती है, राइट? 3 days a week तो नहीं, बट 4 to 5 days यू कैन से। और 7वें दिन टेस्ट होता था, एवरी 2 वीक्स टेस्ट होता था? नहीं, ऐसा बहुत फिक्स रूटीन नहीं था, पर हाँ हर फोर्टनाइट पे एक टेस्ट होता था। हर फोर्टनाइट में एक टेस्ट होता था। तो आपने हमारा टारगेट बैच ज्वाइन किया, और आपके पास आकाश के मॉड्यूल्स ऑलरेडी थे, तो टारगेट बैच के क्वेश्चंस में व्हाट डिड यू फाइंड गुड, व्हाट डिड यू फाइंड स्पेशल? आकाश के मॉड्यूल्स आफ्टर अ पॉइंट क्वेश्चन रिपीट होना स्टार्ट हो जाते, टेस्ट में भी और मॉड्यूल्स में भी। तो एक टारगेट बैच में ये एक फीचर था कि हर क्वेश्चन आपको सोचने पे मजबूर करेगा।
ऐसा कोई भी क्वेश्चन पीस ऑफ केक बिल्कुल नहीं होगा। तो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा हर क्वेश्चन पे। एंड वो एंड में नीट में भी हेल्प डेफिनेटली किया, क्योंकि हर एक सोच डेवलप हो गई कि कैसे कोई क्वेश्चन को मतलब क्वेश्चन सॉल्व करना है। या दैट्स गुड। तो मुझे एक चीज बताओ, किसका सपोर्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था इस प्रिपरेशन में? आपको ऑब्वियसली आकाश की फैकल्टी का सपोर्ट मिला, आपको अपने पेरेंट्स का सपोर्ट था, तो व्हाट वाज क्रिटिकल इन द जर्नी? क्योंकि इस जर्नी में इट इज वेरी इजी टू गेट डीमोटिवेटेड, टू गेट बोर्ड, टू लूज फोकस। तो हाउ डिड यू इंश्योर दैट फोकस वाज देयर? फर्स्ट थिंग, पेरेंट्स एंड टीचर्स, मेरे को आई एम वेरी ग्लैड कि इतने अच्छे टीचर्स मिले जो कभी डिमोटिवेट नहीं होने देते थे। हर टाइम कभी भी टेस्ट में मार्क्स कम आए तो वो हमेशा रहते थे मोटिवेट करने के लिए। पेरेंट्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। मेरी सिस्टर भी थी जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता था मेरी पढ़ाई से, तो वो एक होम वाली फीलिंग रहती थी मेरे सिस्टर के पास। एंड थर्ड कि मेरे दोस्त बहुत अच्छे थे, मतलब पढ़ाई जो आकाश में दोस्त थे वो बहुत अच्छे दोस्त थे। हमारा ग्रुप एक बहुत अच्छा ग्रुप था जिसमें सिर्फ पढ़ाई की बातें होती थी। और मतलब एंड एंड तक आते आते इतना अच्छा ग्रुप बन गया था वो कि सारे पढ़ाई के डाउट्स हम उसी ग्रुप पे करते थे। सो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। दैट और इज एक गुड। जो स्कूल फ्रेंड्स का एंड हाँ। एक स्कूल फ्रेंड्स का ग्रुप था जो एक एंटरटेनमेंट काइंड ऑफ था, तो वो मैंने ब्रेक नहीं होने दिया था पूरे 2 साल में। तो उन्होंने भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया मेरी जर्नी में, उनके बिना ये नहीं होता था। या तो आई गेस हृदय, मेरे हिसाब से एक और बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस सारे स्टूडेंट्स के लिए ये है कि आपकी 2 ईयर जर्नी है नीट की तैयारी की, या अभी स्टार्ट कर रहे हैं, नेक्स्ट ईयर के लिए 1 ईयर है, एक लाइक माइंडेड स्टूडेंट्स, लाइक माइंडेड एस्पिरेंट्स जिनका एक ही गोल है, दे आर इक्वली सीरियस, आपके लेवल वाले हैं, उसके ग्रुप का होने का बड़ा वैल्यू है। क्योंकि इसके अंदर है ना, मोटिवेशन के साथ साथ कंपेनियनशिप का भी जरूरत है। इट इज नॉट एन इजी जर्नी बाय योरसेल्फ। यस, एक हेल्दी कंपटीशन भी रहता है कि किसी के बिल्कुल। मार्क्स कम आ रहा है, किसी के ज्यादा आ रहा है, सो यू विल गेट मोटिवेटेड कि नेक्स्ट टेस्ट में हमको इससे अच्छा करना है। बट उसको नेगेटिव वे में नहीं लेना है, हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ। या तो गाइज, खासकर जो 2 ईयर प्रिपरेशन के हिसाब से देख रहे हैं, अभी से 2026 की तैयारी कर रहे हैं, आई थिंक वी गॉट सम फैंटास्टिक पॉइंट्स फ्रॉम हृदय। मैं रिपीट कर देता हूँ, स्टार्ट अर्ली। आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं, डोंट लूज होप। मतलब बीच बीच में कई बार हो सकता है आपको बहुत डिफिकल्ट लगे, पर गिव अप मत करना, बस खड़े रहो एंड कीप ट्राइंग। एनसीईआरटी पे फोकस रखो, टेस्टिंग और एमसीक्यू प्रैक्टिस रेगुलरली चलना है। कई बच्चे तो ये करते हैं हृदय, मैंने देखा है, 7 महीने से पढ़ाई चल रही है, कोचिंग में एक भी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया कि एक बार सिलेबस खत्म हो जाएगा फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा। दैट इज हॉरिबल, राइट? या इट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम टू बी ऑनेस्ट। जब इट तक इज आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। करेक्ट। आपने जो भी 7 महीने में पढ़ा वो सारा वापस करना पड़ेगा, क्योंकि आपको कुछ भी हाँ, फील होगा ही नहीं। क्या? और फाइनली हृदय, एक अच्छी चीज ये बोल रहे हैं कि अपना ग्रुप बना लीजिए, मतलब स्टडी ग्रुप जहां पे भी आपको मिलता है। 4-5, आपका ग्रुप कितना बड़ा था, कितने स्टूडेंट्स थे उसमें? 4-5 ही होंगे, ज्यादा तो होंगे नहीं, चार, राइट? 4-5, हाँ। तो 4 का ठीक है, मतलब 2 का ग्रुप है, उसमें थोड़ी अनसर्टेनिटी रहती है कि किसी का मोटिवेशन कम ज्यादा हो जाए, पर 4 के बीच में वो बैलेंस हो जाता है। अच्छा, इट इज नॉट वेरी बिग, इट इज नॉट वेरी स्मॉल। हृदय शाह, आपके लिए स्टूडेंट्स 710 स्कोर फ्रॉम अमरावती, एंड विच कॉलेज आर यू टारगेटिंग हृदय? आई एम टारगेटिंग एम्स दिल्ली, बट सीम्स डिफिकल्ट, इतने सारे स्टूडेंट्स के इतने अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो। तो इफ नॉट एम्स दिल्ली, व्हाट आर यू गोइंग टू टारगेट? एम्स भोपाल मोस्ट प्रोबेबली। Very good, and which you'll get. Fantastic. Thank you so much, Hriday, and please give my regards to your parents and your teachers at Akash. And it was wonderful talking to you. थैंक यू सो मच सर।